हेलो एवरीवन। तो अभी फिर से नया वैकेंसी आ चुका है और वैकेंसी पे वैकेंसी तो आ रहा है, लेकिन अब एग्ज़ाम का क्या होगा इसी को लेकर के झारखंड में जितने भी एस्पिरेंट हैं उन लोग को ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि यहाँ पे समझ ही नहीं आता है कि होने वाला क्या है एक्चुअल में। मतलब किसको दोष दिया जाए समझ में नहीं आता है, और इसमें सफ़र करते हैं स्टूडेंट लोग ही अल्टीमेटली। तो खैर वो अलग चीज़ है, लेकिन हम लोग देखते हैं अब आ ही गया है वैकेंसी। और सबसे बड़ा उम्मीद था जो झारखंड में भी चल रहा था, जेएसएससी सीजीएल को लेकर के। जेएसएससी सीजीएल को लेकर के चल रहा था, लेकिन इस पे भी अभी लोगों को डाउट है, पता नहीं क्या होगा कैसे होगा। सबसे बड़ा बात ये लगता है ना कि ये जो एजेंसी है सीजीएल कंडक्ट करा रही है जेएसएससी, इन लोग को तो पहले एक कैलेंडर रिलीज करना चाहिए। मतलब अपना जब इन लोग को फुल पावर हाथ में अथॉरिटी है तो खुद से एक्शन लेना चाहिए, लेकिन पता नहीं इन लोग एक अपंग बोला जाता है ना, इस लेवल का इन लोग अपने आप को ऐसा ट्रीट करवाने पे मजबूर कर देता है। इन लोग को समझ ही नहीं आता है कि किस तरह से लोग, किस तरह से बच्चा सफ़र कर रहा है, और एक डिसीजन नहीं हो पाता है सही से। मतलब अंदर से फ्रस्ट्रेशन टाइप से आ रहा है। तो बोला क्या इस पे बोला जाए, वही कुछ समझ नहीं आता इन लोगों को। और फिर भी ऐसे एक होता है कि अगर आप एक्चुअल एडमिट कार्ड दे रहे हो 10 दिन पहले एग्ज़ाम से, वो ठीक है, लेकिन कम से कम आप एग्ज़ाम क्लियर करोगे, कब करोगे नहीं करोगे, इतना दिन से टलते आ रहा है, कर दो। अब पता चला कि अचानक से कि हाँ एग्ज़ाम लेने वाला है, आपसे 10 दिन पहले 15 दिन पहले बोल रहा है। तो इसमें होता है कि एक तो बच्चा लोग प्रिपरेशन भी कर रहा है, प्लस में डिमोटिवेट भी होता है अच्छे लेवल पे। और ख़ास करके झारखंड जैसे जिसका एक ये नेचर रहा है हर एग्ज़ाम को लाने का, फिर कंडक्ट करने का, आएगा तूफान के टाइप से और तुरंत एग्ज़ाम लेकर के चला जाएगा, तो इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है बच्चों को। लेकिन इन लोग कहाँ समझे। ऐसा लगता है कि इन लोग बिना एग्ज़ाम दिए, बिना कैसे इन लोग का सिलेक्शन हो गया है उस तरह से, और इन लोग का दुख दर्द बच्चा लोग का समझ ही नहीं आता है, और बस बैठ गया वहाँ पे। पता नहीं इन लोग का डिसीजन, यहाँ की गवर्नमेंट कैसे चलेगा समझ ही नहीं आता है। सो लेट्स स्टार्ट। हम लोग बहुत ज़्यादा अपना फ्रस्ट्रेशन शो कर रहे हैं। खैर वो तो ठीक है, वो तो होना ही चाहिए। लेकिन अब एक फिर से आ गया है जिसका फॉरेस्ट सर्विस का, इसमें जेपीएससी के द्वारा, और ये ऐसा बोला जा रहा है कि 18 अगस्त को एग्ज़ाम इसका हो जाएगा। और जो कि अनुमान लगा रहे थे बच्चे कि जेएसएससी सीजीएल का होगा 18 को, लेकिन ऐसा पता नहीं क्या होता है, और उम्मीद तो नहीं लग रहा है। और फिर भी अगर 18 को नहीं लेता है, थोड़ा बहुत डेट एक्सटेंड करके 25-26 जो भी है लास्ट, अगर नेक्स्ट 18 के बाद का जो संडे है उसमें ले ले, तो हर किसी का एस्पिरेंट का किस्मत बोला जाए, सरकार की एक कामयाबी बोली जाएगी, और क्या ही बोल सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं जो ये अभी विज्ञापन रिलीज हुआ था इसमें। और इसका अंतिम डेट आप देख पाएंगे कि 10/8/2024। इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम अभी बच्चों को ये हो रहा है कि कौन लोग इसमें एलिजिबल हैं। ज़्यादातर इसमें साइंस बैकग्राउंड से, और बेसिकली इसमें जिनका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड रहा है वे लोग ज़्यादा इसमें एलिजिबल हैं। और इंजीनियरिंग में भी देखा जाए तो शायद इसमें ऐसा है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के ब्रांच को इसमें इंक्लूड नहीं किया है, ठीक है। बाकी सिविल है, मैकेनिकल है, और इस तरह से है, इसका अलाउ है इसमें। तो चलिए हम लोग देखते हैं। इसमें ये है 170 वैकेंसीज़ हैं यहाँ पे, और आप यहाँ पे इसको देख पाएंगे कि यूआर में 79, ईडब्ल्यूएस में 16, एससी में, एसटी में, इस तरह से ईबीसी 1 में। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे, ठीक है। वुमेन का भी अलग है स्पोर्ट्स के लिए। और इसमें अगर पे ग्रेड का बात करते हैं तो 4200 लेवल 6 का ये है अस्थाई, देख पाएंगे ये सारा चीज़। और ट्रेनिंग पीरियड अभी 2 साल का चलता है इसमें। तो बाकी हम लोग देखते हैं। सबसे इसमें ये है, आप यहाँ पे सिलेबस देख पाएंगे कि जो भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो बैचलर डिग्री किए हुए हैं, और इसमें ये बताया गया है कि कम से कम उनका जो यहाँ पे सब्जेक्ट दिया गया है उसमें एक होना चाहिए। लेकिन फिर भी बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूज़न हो रहा है कि मेरा ग्रेजुएशन जो है हिस्ट्री से है, लेकिन हिस्ट्री में भी होता है कि कुछ कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं कहीं कहीं कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी में कि एक ऐसा जो इसमें मेंशन किया वो सब्जेक्ट है, तो भर पाएंगे कि नहीं। तो सबसे बड़ा बात यह है कि इसको और क्लैरिफाई करने के लिए आप हेल्पलाइन नंबर जो दिया हुआ है जेएसएससी जेपीएससी के लिए, उस पर आप कांटेक्ट करें और वहाँ से पता चल जाएगा कि क्या है। बाकी जो क्लियर यहाँ पे जो मेंशन किया हुआ है कि एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है, वेटनरी साइंस, फॉरेस्ट्री, बॉटनी,
ठीक है। केमिस्ट्री, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्टैटिक्स, जूलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस, इस तरह से जितने भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का अगर हम लोग बात करते हैं तो सिविल, मैकेनिकल और केमिकल फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो ये सारे लोग यहाँ पे एलिजिबल हैं। ठीक है। और इसमें और एक बड़ी बात है कि यहाँ पे फिजिकल दिखाना होगा, और फिजिकल में यहाँ पे आप देख पाएंगे कि इतना रिक्वायरमेंट है हाइट का, फिर ये सारा चीज़, इतना पैदल चलना है 4 घंटा, 25 किलोमीटर। ठीक है। इस तरह से मेल फीमेल के लिए अलग अलग दिया गया है, और इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं जानना है। बाकी हम लोग देखते हैं सीधे सीधे सिलेबस जो हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और इसमें आप देख पाएंगे कि इसका एज भी है, मिनिमम 21 ईयर्स होना चाहिए। एंड बाकी यहाँ पे रिलैक्सेशन और जो भी है यहाँ पे देख पाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे है हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्या, कि ये कि कैसे कितने स्टेज में इसका एग्ज़ाम होगा। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे जैसे पहले होगा प्री होगा, फिर उसके बाद मेंस है। इसमें आपको देखने को मिलेगा फिजिकल, फिर आपको इंटरव्यू होगा, फिर मेडिकल यहाँ पे फाइनल, और उसके बाद हो जाएगा। ठीक है। इसमें देखते हैं जैसे इसका सिलेबस क्या है। ठीक है। जो आपका प्री होगा ये इसमें 150 मार्क्स का होगा। ठीक है। और टाइमिंग जो है ये 2 आवर होगा, 2 घंटे का होगा, 150 नंबर का। इसमें देखिए आप अगर, और इसमें हम लोग बात करेंगे कि JSSC प्लस JPSC, अभी जो ये फॉरेस्ट वाला है, इसमें किस तरह से दोनों को साइमल्टेनियसली तैयार किया जा सकता है। बात ये है कि JSSC अभी कोई क्लियर नहीं किया है, होगा नहीं होगा, फिर भी डायलेमा में है। और जो डायलेमा में होता है सबसे प्रॉब्लम ये होता है कि तैयारी में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। तो इसको अभी ठीक है, अब इतना टाइम दे ही दिए हैं, तो इंटरनल न्यूज़ कुछ कुछ आते रहेगा, उस चीज़ को हम लोग शेयर करते रहेंगे। लेकिन इस चीज़ में है कि तैयारी रखना ही है। ठीक है। इसमें डिमोटिवेट अभी नहीं होना है। ठीक है। अगर अगस्त में नहीं लेता है, अगस्त में नहीं लेता है तो फिर तो उम्मीद कम ही लगा सकते हैं, क्योंकि फिर इलेक्शन आ जाएगा। तो बस अब थोड़ा सा जोर लगा करके आप अगस्त में दे दो अपना टाइम, बाकी तो होते रहेगा। ठीक है। JPSC का हम लोग देखते हैं, इसका सिलेबस अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें है कि इंडियन हिस्ट्री पढ़ना है, और नेशनल मूवमेंट जो है उसमें भी यहाँ से 20 मार्क्स का आएगा, 20 प्रश्न रहेंगे। ठीक है। तो वही है, 20 मार्क्स एक नंबर का है। तो और फिर यहाँ पे है इंडिया और उसका और वर्ल्ड का दोनों का भूगोल। ठीक है। जियोग्राफी यहाँ पे है, और उसी तरह से है ये भी 20 मार्क्स का है। सबसे ज़्यादा वेटेज का अगर हम लोग बात करते हैं तो झारखंड का यहाँ पे है, वो भी 30 मार्क्स का। इसमें है झारखंड का हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स। ठीक है। और साथ ही साथ आर्ट एंड कल्चर का जो पार्ट है ये यहाँ से 30 मार्क्स का पूछा जाएगा, एज यूजल जितना हमेशा से झारखंड का वेटेज रहता है। ऑब्वियसली झारखंड का एग्जाम है तो रहना भी चाहिए। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे इंडिया का जो पॉलिटी है आपको पढ़ना होगा। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ से 20 मार्क्स का आएगा, और इकोनॉमिक्स से 20 मार्क्स का आएगा। ठीक है। सामान्य विज्ञान जो है जनरल साइंस यहाँ से 20, और उसी तरह से राज्य और जो भी ऐसे करंट से रिलेटेड कुछ भी है मिसलेनियस है यहाँ से 20 मार्क्स का आएगा। तो इस तरह से आपका 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स के रहेंगे। अब हम लोग देखते हैं इसका मेंस का। मेंस में सबसे बड़ा बात यह है कि लोग कैसे सिलेबस, यहाँ पे सीधे सीधे बता दिया गया है कि कौन कौन सा कम्बिनेशन के लेना है। आपको पता है कि यहाँ पे 2 वैकेंसी है, एक असिस्टेंट का वो भी है, आई थिंक 70, हम लोग देख लेते हैं, 76 78, हाँ 78 वैकेंसीज है इसमें। और एक सेकेंड, यहाँ पे आप 78 वैकेंसीज देख पाएंगे। और इसमें है कि प्री दोनों का सिलेबस दोनों का सेम है, बस यहाँ पे लेवल अलग है, और इसका मेंस का जो एग्ज़ाम होगा वो थोड़ा सा दूसरी तरह से होगा। बाकी प्री जो है दोनों का सेम है, तो आप दोनों एक साथ टारगेट कर पाएंगे। ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। अब हम लोग देखते हैं इसमें कि समान अध्ययन का जो अगर हम लोग बात करते हैं मेंस का, तो इसमें है 50 मार्क्स का हिंदी इंग्लिश जैसे जनरल रहता है, क्वालिफाइंग नेचर का रहता है। ठीक है। 100 मार्क्स का, तो इसके लिए सबके लिए 3 आवर है, इसके लिए 2 आवर है, इसके लिए 3 और 3 है बस। ठीक है। तो समान अध्ययन जो भी जनरल पेपर GS1 है इसमें 100 मार्क्स का होगा। बाकी अगर हम लोग जो ऑप्शनल पेपर लेते हैं तो इसमें 1 और 2 ऑप्शनल पेपर रहेगा, ये 200 मार्क्स का होगा। तो और उसी तरह से आपका इसमें इंटरव्यू जो होगा ये 50 मार्क्स का होगा, तो आपको टोटल 550 ये मेंस के लिए हो जाता है। और मेंस में यहाँ पे हम लोग को देखना है, जैसे यहाँ पे अलग अलग आप कैटेगरी वाइज यहाँ पे डिवाइड कर दिया है कितना कौन कौन सा GS का और क्या है, सिलेबस पूरे डिटेल में देख पाएंगे। ठीक है। यहाँ पे जैसे 100 मार्क्स का यहाँ पे दे दिया। GS में अगर हम लोग GS1 का बात कर रहे थे, जिसके कि 100 मार्क्स, और ये इसके लिए 2 आवर दिया गया है। तो यहाँ पे ये है सब्जेक्टिव टाइप का है। ठीक है। और इसमें आपको जो भी है जो हम लोग देख रहे थे प्री में, इंडिया का हिस्ट्री हो गया, ठीक है, जियोग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, और उसी तरह से इकोनॉमी, ये सारा चीज़ यहाँ पे पढ़ना है।
तो इसको अगर आप अच्छे से एक चीज़ को फोकस करते हैं तो हो जाता है। और यहाँ पे आप देख पाएंगे अलग अलग किस तरह से इसको डिवाइड कर देंगे, हिंदी में क्या पढ़ना है, इंग्लिश में किस तरह से आएगा। तो ये सारा चीज़ आपको यहाँ पे ये क्वालिफाइंग नेचर है, तो इसको ध्यान रखना। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये देखने को मिलता है कि ये 200 मार्क्स का तो है, ठीक है, और ये सब्जेक्टिव है और इसमें आपका ऑप्शनल ये सब्जेक्ट हो जाता है। इसमें जो है दिया गया है पर्टिकुलरली कृषि हो गया, कृषि अभियांत्रिक हो गया, ठीक है, और एनिमल हस्बेंड्री वाला जो होता है ये हो गया, बॉटनी का हो गया, और केमिकल साइंस का हो गया, सिविल इंजीनियरिंग हो गया, मैकेनिकल का हो गया, केमिकल इंजीनियरिंग हो गया, केमिस्ट्री का हो गया। उसी तरह से वानिकी, भूगर्भ शास्त्र और गणित, ये तो है ही, एस्थेटिक्स, ठीक है, और बॉटनी हो गया, जूलॉजी हो गया। तो ये सारा चीज़ जो है यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। अब हम लोग देखते हैं, ये आप देख पाएंगे जैसे इसमें मार्क्स किस तरह से लाना है आपको, इतना मिनिमम, तो ये तो कुछ ज़्यादा मैटर नहीं करता है। अब हम लोग बाकी यहाँ पे जो भी हम लोग देख लिए थे इसका वही पूरा डिटेल फॉर्म में यहाँ पे दिया हुआ है। बस इतना हम लोग के लिए जानना ज़रूरी था और आई होप कि ये आपको अच्छा लगा होगा। और यहाँ पे कुछ कुछ है, बाकी हमारे लिए तो ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंट है। बस जब एग्ज़ाम फॉर्म आप इसमें और डिटेल में अगर देखना चाहते हैं तो ये सारा चीज़ कैसे क्या है इसका प्रोसेस, बस ये प्रोसेस भी फॉलो होता है, पता नहीं। बाकी बस ये इतना था और हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप इस चैनल पे नहीं हो तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, और भी करंट अफेयर और उसका वीडियो लाते रहेंगे हम लोग। सो ये आपके लिए हेल्पफुल होगा, अभी नया नया इनिशिएटिव है और लेट्स सी, देखते हैं और भी बेटर करने का कोशिश करेंगे। यहाँ पे आप ये देख पाएंगे और इसका भी सेम ही प्रोसेस है, तो दोनों जब आप डाउनलोड करके देखेंगे सेम चीज़ है, सारा का सारा सेम चीज़ है, बस थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। जितना भी क्राइटेरिया है सब इक्वल है। एक सेकंड के लिए तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या दोनों सेम ही है या फिर कुछ और मिल गया, तो ऐसा होगा क्योंकि सारा 150 सिलेबस भी सेम टोटल। तो इसका भी एग्ज़ाम बस इसमें ये है, आप यहाँ पे जो जीएस का पेपर आप देखेंगे या तो यहाँ पे 1 और 2 दो मिलेगा, और इसमें ये है यहाँ पे 200 मार्क्स का देखने को मिलता है, ठीक है, और वहाँ पे 100 का था, तो ये 200 का है। और इसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स का है ये 1350, ठीक है। तो ये इतना मार्क्स का देखने को मिलेगा। इसमें आपको देखने को मिलेगा कि जो ऑप्शनल पेपर 1 है, ऑप्शनल पेपर 2 है, इसमें भी फर्दर डिवाइड किया गया है कि ऑप्शनल पेपर 1 में भी 2 पेपर रहेगा, ऑप्शनल पेपर 2 में भी 2 पेपर रहेगा, इस तरह से 2-2 100 मार्क्स का रहेगा एक एक पेपर। तो बाकी ज़्यादा इसमें डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। और बाकी यही सारा चीज़ है, यहाँ से आप डिटेल देख सकते हैं किस तरह से सिलेबस इसमें है। बाकी ऑप्शनल भी सारा का सारा सेम ही है और इस तरह से ज़्यादा कुछ डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। तो बस यही है, अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए और बाकी जो सीजीएल में लगे हुए हैं, जेएसएससी सीजीएल में, वो तो कंटिन्यू रखना ही है, क्योंकि कब क्या कर दे जेपीएससी और जेएसएससी, इन लोग का कुछ भरोसा होता नहीं है। सबसे बड़ा बात यह है, इन लोग पता नहीं ये ट्रस्ट भी जीतना नहीं चाहते हैं स्टेट में लोगों के, एस्पिरेंट के बीच में। इन लोग के साथ ऐसा लगता है कि छोड़ ही दें इन लोग, अपना कमीशन तो ही सही है। मतलब कितना बोला जाए, समझ ही नहीं आता है कभी कभी। लोग फ्रस्ट्रेशन रहता है तो गुस्सा तो निकालना ऑब्वियस सी बात है, और इस चीज़ को आप शायद फील कर पा रहे होंगे। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।